हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। 16 मई से जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक स्पेशल ड्राइव शुरू की है जहां पर वो अपने एरिया के मैक्सिमम जीएसटी रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस में विजिट करेंगे एंड हो सकता है चेक भी करें दैट यहाँ पर कहीं कोई फेक बिलिंग तो नहीं हो रही, कोई और जीएसटी फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। जानने की कोशिश करते हैं दैट ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है दैट जीएसटी डिपार्टमेंट ये एक स्पेशल ड्राइव चला रहा है। अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा दैट कुछ टाइम पहले एक बहुत बड़ा जीएसटी फ्रॉड अनकवर हुआ है एंड वो जीएसटी फ्रॉड वो डिपार्टमेंट के सिस्टम ने अनकवर किया है। वो किसी ऑफिसर ने अनकवर नहीं किया, वो जीएसटी डिपार्टमेंट के सॉफ्टवेयर ने अनकवर किया है। एंड जो ये फ्रॉड है ये 11,000 करोड़ से भी बड़ा है एंड इससे पहले भी इसी तरह के और भी काफ़ी बड़े बड़े फ्रॉड्स अनकवर होते रहे हैं। अब ये अपने आप में कितना बड़ा फ्रॉड है, आप एक काम कीजिए, 11,000 करोड़ को इंडिया की पॉपुलेशन से डिवाइड कीजिए, जो नंबर आएगा वो अपने आप में एक शॉकिंग नंबर होगा। एंड माइंडेड जब भी इतना बड़ा कोई फ्रॉड अनकवर होता है तो सबकी आंखें एकदम से खुल जाती हैं। एंड इसके बाद क्या हुआ होगा, जो डिपार्टमेंट में सबसे टॉप पर है ऑब्वियसली उसने अपने नीचे वालों की लंका लगाई होगी कि आप लोग क्या कर रहे हो, इतना बड़ा फ्रॉड कैसे हो सकता है, आपने इसको रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं किया। अब जो उसके नीचे वाले ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, उन्होंने अपने नीचे के ऑफिसर्स को भी सुनाया होगा दैट आप लोग ठीक से काम नहीं करते, ये देखो इतना बड़ा फ्रॉड सिस्टम ने पकड़ा है, आप तो पकड़ नहीं पाए। एंड जो वो ऑफिसर्स हैं वो ऑब्वियसली अपने नीचे वाले को डांटेंगे। तो एट द एंड होता क्या है, जो सबसे नीचे काम करने वाले होते हैं वही लोग पिसते हैं ना। इस केस में क्या हुआ होगा, इस केस में जो भी ग्राउंड पर जीएसटी ऑफिशियल्स काम करते होंगे उनके ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर आया होगा। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वो इन्हीं लोगों को बोल रहे होंगे दैट देखो इतना बड़ा फ्रॉड हो गया है, आप क्या ग्राउंड वर्क करते हो, आप अपना ठीक से काम नहीं करते। नाउ यही रीजन है दैट जीएसटी डिपार्टमेंट को इतनी बड़ी ड्राइव चलानी पड़ रही है। नाउ अब आप इमेजिन करो, मैं खुद दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ, ये गर्मियों का टाइम है, कितनी गर्मियाँ पड़ रही हैं। अब क्या होगा, जो जीएसटी ऑफिसर्स हैं ये मार्केट में जाएंगे, ये अपने एरिया के जीएसटी रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस में जाएंगे एंड वहाँ पर चेक करेंगे कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। एंड माइंडेड इस तरह के केस में हमको एक नए तरह का टैक्स टेररिज्म देखने को मिलेगा। नाउ अब बात करते हैं इस सिचुएशन को डील करने के लिए आपको क्या करना है। अगर आपके ऑफिस में, आपकी फैक्ट्री में, आपकी प्रीमाइस में जीएसटी ऑफिशियल्स आते हैं तो आपको क्या करना है, आपको अपना एक प्रॉपर बोर्ड अपनी एंट्रेंस पर लगाना है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आपने बोर्ड ही नहीं लगाया तो उसकी पेनल्टी ही इकलौती 25,000 रुपये की है। ऐसे ही मेक श्योर आपका एड्रेस सही है, आपने जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लिया है वो ठीक एड्रेस पर लिया है। अगर ऐसा नहीं है उसकी पेनल्टी भी अप्रॉक्सीमेटली 50,000 रुपीज़ की है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो भी आपकी बुक्स हैं वो अपडेट होनी चाहिए। अगर अपडेटेड नहीं है तो आपके पास उसका प्रॉपर रिकन्सिलेशन होना चाहिए। ऐसे ही जीएसटी रिटर्न्स, इनवॉइसेस, उसकी कैलकुलेशन, वो सब कुछ आप अपनी जीएसटी रजिस्टर प्रीमाइस में ज़रूर रखें। एंड जब भी ये ऑफिशियल्स आपके एरिया में विजिट करते हैं, आपकी प्रीमाइस में विजिट करते हैं, तो आपको प्यार से बात करनी है बिकॉज वो लोग अपना काम कर रहे हैं, आपको अपना काम करना चाहिए। तो बी पोलाइट विद देम, जो भी वो इन्फॉर्मेशन मांगे उनको दे दो, जो भी वो डॉक्यूमेंट्स मांगे उनको दे दो। एंड अगर आपको किसी चीज़ का नहीं पता तो सिंपल बोल दो, ये हमें नहीं पता, हमें थोड़ा सा टाइम दें, हम आपको इसकी डिटेल दे देंगे। झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोलना है। माइंडेड, अगर आपने उनको घुमाने की कोशिश की तो 99.99% केसेस में आप वहीं पकड़े जाओगे। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है अगर जीएसटी के ऑफिसर्स आपकी प्रीमाइस में आते हैं, विजिट करते हैं, चेक करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।